14 जनवरी को 13.5 घंटे में 3.5 करोड़ भक्तों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यानी हर घंटे 25,92,000 भक्त त्रिवेणी में नहाने उतरे। हर मिनट 43,209 लोगों ने अमृत स्नान किया। हर सेकंड 720 लोग संतों के साथ आस्था की डुबकी लगाने उतरे। आंकड़ा भी बड़ा है और तस्वीरें भी विहंगम। यही वजह है कि पूरी दुनिया यह सोचने पर मजबूर है कि यह कैसे हुआ। संगम की रेती पर उमड़े अनुपम, अलौकिक, अविस्मरणीय आस्था को देखकर पूरी दुनिया अचरज में डूबी हुई है। इस भीड़ और मैनेजमेंट को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि 4,000 हेक्टेयर के एरिया में एक दिन में ऐसी भीड़ दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं जुटी। 25 से ज्यादा देशों से आए श्रद्धालु और सैलानियों ने एक ही दिन में बड़े आराम से संगम में डुबकी लगाई। पूरी दुनिया सोच रही है, इतना बड़ा जमावड़ा कैसे हुआ? इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट कैसे हुआ? इतना बड़ा आयोजन इतनी शांति से कैसे संभव हो सका? प्रयागराज के महाकुंभ मेले में सब कैसे मैनेज हो रहा है, यह समझने के लिए पहले कितनी भीड़ जुट रही है, इसे दुनिया की आबादी के हिसाब से समझ लीजिए। प्रयागराज में 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। यह आंकड़ा दुनिया में मौजूद 151 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। यानी जितने भक्त एक दिन में आए, उतनी तो 151 देशों की आबादी भी नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाले 52 देशों की आबादी को भी अगर जोड़ें तो आंकड़ा 3,54,47,372 पर पहुंचता है। यानी 52 देशों की कुल आबादी के बराबर भक्त एक दिन में आए। संगम नगरी में आस्था का ज्वार कितना ज्यादा है, उसका अंदाजा एरिया और कुछ प्रमुख देशों की आबादी के हिसाब से समझाते हैं तो आपको इस आध्यात्मिक दुनिया के आकार और विस्तार का अंदाजा लग जाएगा। संगम नगरी में एक दिन में 3.5 करोड़ भक्त जुटे। मेला क्षेत्र का कुल एरिया 4,000 हेक्टेयर है। मंगोलिया की आबादी 3.47 करोड़ है। इस देश का लैंड एरिया 15,53,560 वर्ग किलोमीटर है। कतर की आबादी 3 करोड़ है। इसका लैंड एरिया 11,610 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव की आबादी 3 करोड़ है। इसका लैंड एरिया 32,850 वर्ग किलोमीटर है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितने छोटे से एरिया में 3.5 करोड़ लोग जुटे, शांति से पूजा की, अमृत स्नान किया और सुरक्षित घर भी लौट गए। अब संगम नगरी में उमड़े आस्था के सैलाब को एरिया और डेंसिटी के हिसाब से समझिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह आंकड़ा कितना बड़ा है। 4,000 हेक्टेयर में 40 वर्ग किलोमीटर होते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए 3.5 करोड़ लोग आए। इस हिसाब से हर वर्ग किलोमीटर में 10 लाख लोगों का आंकड़ा निकलता है। आध्यात्म का समागम इतना बड़ा है कि मुख्य स्नान के दिन यह दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक बन जाता है। इसे 14 जनवरी के मुख्य स्नान वाले सैंपल से समझें तो मुख्य स्नान के दिन प्रयागराज की आबादी 4 करोड़ को पार कर गई। प्रयागराज की जनसंख्या 70 लाख है। संक्रांति के स्नान के दिन यहां 3.5 करोड़ श्रद्धालु आए। इस हिसाब से संगम नगरी की आबादी 4.2 करोड़ हो गई। जबकि टोक्यो की आबादी 3.74 करोड़, दिल्ली की आबादी 2.93 करोड़, शंघाई की आबादी 2.63 करोड़, मैक्सिको सिटी की आबादी 2.16 करोड़ है। इस हिसाब से यह अस्थायी शहर 14 जनवरी को आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर बन गया।
अद्वितीय महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर के डेलीगेशन इस महा आयोजन को देखने आ रहे हैं। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इतनी छोटी से एरिया में इतना बड़ा समागम कैसे हो रहा है। इस आयोजन को देखने के लिए फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात का डेलीगेशन आ चुका है। देसी विदेशी भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ के बीच सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट की है। दुनिया में कम आबादी वाले देशों के लोगों के लिए तो इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा मैनेजमेंट किसी अजूबे से कम नहीं है। I'm feeling really, really great. Everyone is very, very welcoming. We have met a really, really nice girl who's showing us around. Yeah, it's really something really different from what we're used to experience every day. महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए 44 घाट बनाए गए। प्रथम स्नान पर्व के दिन इन घाटों पर 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अमृत स्नान के दिन भक्तों का यह आंकड़ा 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 3.5 करोड़ पहुंच गया। मौनी अमावस्या जैसे बड़े स्नान के दिन ये भीड़ 8 से 10 करोड़ के पार पहुंच जाती है, जो 67 देशों की कुल आबादी से भी बड़ा है। पहली जो बड़ी चुनौती थी उसको आप लोगों ने पार किया है, लेकिन ये चुनौती भी कोई छोटी चुनौती नहीं थी। 3.5 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में आए थे। किस तरीके से मैनेज किया, भीड़ को कैसे मैनेज किया और क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इस बार मकर संक्रांति पे 14 जनवरी को जो भीड़ आई है वो पिछले कई वर्षों में स्थानीय लोगों का तो कहना है कि पिछले करीब 20-25 साल में इतनी भीड़ कभी नहीं आई थी। ये बताया जाता है कि 1996 के बाद से इस बार पहली बार मकर संक्रांति पे इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। करीब 3.5 करोड़ का फिगर जो है वो क्रॉस हुआ है। मकर संक्रांति से पहले दिन पौष पूर्णिमा का त्योहार था जो 13 जनवरी को था। उस दिन भी काफी भीड़ थी। तो ये एक अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण था और हम लोगों की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसे सकुशल संपन्न कराया। पूरी दुनिया के बीच महाकुंभ की इतनी चर्चा हो रही है कि पहले अमृत स्नान के दिन #महाकुंभ सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। सर्च इंजन गूगल के पेज पर महाकुंभ टाइप करते ही फूलों की बारिश वाली थीम सेट की गई है। महाकुंभ में स्नान करने वाले अखाड़े से जुड़े साधु संत इतने बड़े आयोजन की तारीफ करते दिखे। मैनेजमेंट की चर्चा सभी की जुबान पर रही। बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, कई बार अगर हम व्यवस्था संतुष्ट ना हो तो वो हमारी असंतुष्टि है, लेकिन सरकार को तो हम जैसे कईयों की व्यवस्था बनानी है, तो थोड़ी बहुत असंतुष्टि स्वीकार होती है। पूरे विश्व को अगर इवेंट मैनेजमेंट देखना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखना है और क्राउड मैनेजमेंट देखना है तो यहाँ के प्रशासन के पास से देखना चाहिए। पूर्व की सरकारों की अपेक्षा इस बार व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। पहली बार है हम लोग, बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा योगी जी ने सुरक्षा किया है, बहुत अच्छा साफ सफाई व्यवस्था, हर तरीके से सभी साधु संत खुश है। इतना सुंदर माहौल बना हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है कि शायद ठाकुर जी भी आज इसके दर्शन करने नीचे उतरे हैं। और संतों की जो प्रसन्नता है, भक्तों की जो प्रसन्नता है, वो तो इतना दिव्य अलौकिक है कि क्या बताएं। हमारे सनातन धर्म का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला। और सबसे बड़ी बात है, इतने सारे समूह के बाद किसी में किसी प्रकार का भय नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों के बीच भी शानदार आयोजन चर्चा का हॉट टॉपिक ही रहा। हर कोई भव्य दिव्य आयोजन की तारीफ करता दिखा। विदेशी सैलानी भी सनातन के इस पर्व को देखकर गदगद हो गए। इतना बड़ा आयोजन इतने शांतिपूर्ण ढंग से देख लोग हैरान रह गए। It's been wonderful. We've just enjoyed every minute. Every minute, the people, the place, food. Amazing. I love the people. I love the culture. I love the food. I love everything about India. As I said, it's very exciting. A lot of color, a lot of nice people. I like India and I will come again. महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन की तैयारी एक दिन में नहीं हुई, 6 महीने पहले से इसकी तैयारी की गई। दिव्य भव्य महाकुंभ को लेकर ऐसी तैयारी की गई है जिसे देखकर सुनकर भी लोग हैरान हैं। संगम की रेती पर 4000 हेक्टेयर यानी 40 वर्ग किलोमीटर में कुंभ ग्राम तैयार किया गया है।
संगम तट पर बनाए गए टेंट सिटी में 1 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। इन टेंट की कैपेसिटी 10 लाख से ज्यादा लोगों की है। 4 लाख से ज्यादा लोग तो इन टेंट में कल्पवास कर रहे हैं। प्रयागराज में जो टेंट सिटी बनी है, इसमें जितना मटेरियल लगा है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। टेंट सिटी में 68 लाख बल्लियां लगाई गई हैं। हर बल्ली की लंबाई 8 से 12 फीट के बीच है। अगर औसत लंबाई 10 फीट मान लें और इन बल्लियों को जोड़कर जमीन पर बिछा दें तो कुल लंबाई 20,726 किलोमीटर हो जाती है। कुंभ मेले से अमेरिका की दूरी 12,800 किलोमीटर है, यानी टेंट में लगी बल्लियों की लंबाई अमेरिका की दूरी से 1.5 गुना है। कुंभ मेले से रूस की दूरी 4,377 किलोमीटर है, यानी कुंभ से रूस का सफर लगभग 2 बार पूरा किया जाए। लगभग उतनी लंबी बल्लियां लगी हैं। इस टेंट सिटी को बसाने में 100 किलोमीटर लंबा कपड़ा लगा है। दुनिया में शायद ही पहले कभी इतना बड़ा अस्थायी शहर बसाया गया हो जितना बड़ा कुंभग्राम है। इसे बनाने में ही 6 महीने का वक्त लग गया और इस टेंट सिटी को उखाड़ने में 4 महीने का वक्त लगेगा। यानी फरवरी में कुंभ खत्म होगा और जून में यह टेंट सिटी संगम की रेती से पूरी तरह से हट पाएगी। कुंभग्राम की टेंट सिटी इतनी बड़ी है कि इसे बनाने के लिए 10 बड़ी फर्मों को ठेका दिया गया। सबसे बड़ी फर्म लल्लू जी एंड सन्स ने अकेले 35,000 से ज्यादा टेंट लगाए हैं। 50 लाख बल्लियों का इस्तेमाल किया है। इनके टेंट के जरिए सरकारी ऑफिस से लेकर लग्जरी कॉटेज तक बनाए गए हैं, जिनका किराया 5,000 रुपए रोजाना से लेकर 50,000 रुपए तक है। टेंट सिटी बसाने के साथ ही आयोजन की सबसे बड़ी चुनौती भक्तों की सिक्योरिटी थी। मुख्य स्नान वाले दिन भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करना, सुरक्षित स्नान कराना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने मुख्य मेला क्षेत्र को 8 जोन और 25 सेक्टर में बांटा। भीड़ के हिसाब से 7 लेयर का सिक्योरिटी प्लान बनाया। 57 थानों, 144 पुलिस चौकी, 2 साइबर थाने बनाए गए। 4,000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में हर जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। घुड़सवार पुलिस भी कदम कदम पर खड़ी है। अखाड़ों से घाट की ओर जाने वाले रूट पर सबसे ज्यादा फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि यहां संत गुजरते हैं तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। आशीर्वाद लेने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। भक्तों और साधुओं की सुरक्षा के लिए मेला परिसर में पुलिस की बड़ी फोर्स तैनात की गई है। सभी पुल, घाट से लेकर मेला परिसर पर खुफिया नजर भी रखी जा रही है। 37,611 पुलिसकर्मी, 20 कंपनी पीएससी, 45 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 7,000 दमकल कर्मी, 14,000 होमगार्ड, एनएसजी कमांडो की 2 टुकड़ी, एटीएस की 4 टीम, एसटीएफ कमांडो की 3 टुकड़ी, बम स्क्वाड की 6 टीम फील्ड में तैनात है। न्यूक्लियर, केमिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, बायो वेपन, हैवी बम, रॉकेट से भी कुंभ मेले को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा घाटों पर भी भारी फोर्स तैनात की गई है। नदी में लोगों की निगरानी और बचाव के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 किलोमीटर लंबे घाट पर 100 मीटर गहराई तक पानी में निगरानी हो रही है। पानी की सतह से 120 मीटर ऊपर से पानी के अंदर हर हरकत की मॉनिटरिंग हो रही है। कंट्रोल रूम और वॉच टावर से भी लगातार लोगों की निगरानी और मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी, आर्मी के जवान भी मेला कैंप में तैनात हैं। इसके अलावा एआई टेक्निक के जरिए भी संदिग्धों की निगरानी रखी जा रही है। टेक्निक का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि इसे लेकर विदेशी मीडिया में यह तक लिखा गया कि फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का इतना बड़ा इस्तेमाल आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन यह तैयारी एक दिन में नहीं हुई। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भक्तों की भीड़ को सही दिशा में आगे बढ़ाना, प्रयागराज के तीर्थ स्थलों तक पहुंचाना और सुरक्षित बाहर निकालना था। इसके लिए पहले से की गई प्लानिंग अच्छी खासी काम आ रही है। इस महाआयोजन के लिए पहले ही गूगल मैप से एमओयू किया गया। गूगल अभी तक स्थायी शहरों को अपने मैप में शामिल करता आया है, लेकिन महाकुंभ के लिए गूगल ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया।
पहली बार किसी अस्थायी शहर को गूगल मैप पर शामिल किया गया। इस मैप के जरिए लोगों को घाटों और अखाड़ों के आश्रम जानने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। ज्यादातर लोग गूगल मैप के जरिए घाट और अखाड़े तक आसानी से पहुंच गए। मेला परिसर में लोकेशन ना मिलने पर गूगल मैप लोगों को काम आया। महाकुंभ आने वाले भक्त केवल स्नान नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके लिए महाकुंभ मेला ऐप लोगों का मददगार साबित हो रहा है। इस ऐप के जरिए भक्तों को सभी 7 प्रमुख घाटों की जानकारी, डायरेक्शन आसानी से मिल रही है। प्लान योर पिलग्रिमेज सेक्शन में सभी तीर्थ स्थलों की जानकारी और डायरेक्शन भी मिल रही है। किसी भी बड़े आयोजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा हो, हर देश से लोग आने वाले हों, तो ये चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों की सुरक्षा के लिए 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में फेस रिकॉग्निशन क्षमता से लैस 2700 AI कैमरे लगाए गए हैं। 1650 नए कैमरे, 24 APNR और 40 BMCT कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। 5 दर्जन साइबर एक्सपर्ट्स की टीम मिलकर AI कैमरों से मिले डेटा का विश्लेषण कर रही है। मेला परिसर में ही AI कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके जरिए AI जनरेटेड रिपोर्ट तैयार हो रही है। कुंभग्राम में खासकर घाटों और अखाड़ों के आसपास 300 से ज्यादा कैमरे सिर्फ हेड काउंट के लिए लगाए गए हैं। इसमें जहां भी ज्यादा भीड़ हो रही है, वहां से रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। किसी भी तरह के हादसे और अनहोनी से बचने के लिए एक जगह पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं होने दी जा रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लोगों को कितना फायदा मिला, क्योंकि जिस AICCC में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ बताया गया था कि अगर भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो आप लोग के पास अलर्ट्स आएंगे। उन अलर्ट्स का यहाँ जो लगातार 24/7 लोग काम कर रहे हैं, इसका से कितना आप लोग को फायदा मिला? इसका काफी फायदा मिला। AI जनरेटेड हम लोग के क्राउड मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हेड काउंट्स हो जाती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग मौजूद हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, वो पता लग जाता है। उसके बेसिस पे मतलब इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस। दुनिया में आज तक कोई देश इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सका है। इतनी बड़ी तैयारी एक इवेंट के लिए पहले कभी नहीं हुई। महाकुंभ में करोड़ों भक्त आ रहे हैं। ट्रेन, बस, फ्लाइट सबके इंतजाम किए गए हैं। उन भक्तों की संख्या भी ज्यादा है जो निजी वाहनों से प्रयागराज आ रहे हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए 1800 हेक्टेयर में पार्किंग बनाई गई है। गाड़ियों का डेटा रखने के लिए AI बेस्ड 480 कैमरे लगाए गए हैं। पार्किंग जोन में 720 CCTV लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में 4000 ऐसे AI बेस्ड कैमरे लगे हैं जो क्राउड डेंसिटी, क्राउड सर्च, क्राउड मूवमेंट, बैरिकेडिंग, जंपिंग, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फायर डिटेक्शन फीचर से लैस हैं। जैसे ही एक पार्किंग में गाड़ियों की संख्या फुल हो जाती है, AI कैमरे कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजते हैं। इसके बाद गाड़ियों को अगली पार्किंग में भेज दिया जाता है। मेला क्षेत्र की जानकारी के लिए AI जनरेटेड चैटबॉट, AI सहायक भी तैयार किया गया है। यह 11 भाषाओं में मेले से जुड़ी कोई भी जानकारी देता है। इन भाषाओं में हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू शामिल है। सवाल लिखकर या बोलकर पूछे जा सकते हैं। महाकुंभ की अभेद्य सुरक्षा के लिए पहली बार यूपी में AI बेस्ड T-3 ड्रोन की तैनाती भी की गई है। इन ड्रोन्स को घाट, मेला परिसर में ऊंचे टावरों और इलाकों में लगाया गया है। बड़ा एरिया कवर करने के लिए बलून के जरिए इन्हें ऊंचाई पर भी छोड़ा गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो कि यूपी पुलिस के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स ने उन्हें इंस्टॉल किया है, और वो जो है फ्रिक्वेंसीज को उसी तरीके से जैम कर देते हैं। कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम होता है विसिनिटी में। कई ड्रोन्स ऐसे थे जो कि जाम किए गए और जो नहीं हमारे एरिया में आ पाए। ड्रोन कोई भी उड़ेगा तो वो विद प्रायर परमिशन ही उड़ने का प्रावधान है। हम लोग उसकी परमिशन जो है वो देते हैं। तो दैट वाज ए सक्सेसफुल सिस्टम। T-3 ड्रोन के अंदर HD कैमरे लगे हैं। एक ड्रोन 3 किलोमीटर के दायरे को कवर कर इमेज और वीडियोस भेज रहा है। इन ड्रोन के जरिए संदिग्ध एक्टिविटीज पर भी नजर रखी जा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख का भी जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, और ड्रोन कैमरे भी पूरे प्रयागराज में
कुंभ परिक्षेत्र में नजर रख रहे हैं और पैनी निगाह से कोई भी ऐसा संदिग्ध बच नहीं सकता है जो यहाँ पर आएगा और बच के निकल जाएगा। इसीलिए बाकायदा जो ड्रोन्स हो रहे हैं उसमें स्पेशल क्वालिटी के टेथर ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल टेथर ड्रोन वो चीज होती है जो लगातार इस तरीके के जो आप देख रहे हैं कि जो थ्रेड होता है उसमें तार होता है, इस तार के माध्यम से ये टेथर ड्रोन लगातार 12 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखता है। क्योंकि उसमें बिजली सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई के जरिए बाकायदा यहाँ पर सारी चीजें होती हैं और उसके बाद ये लगातार 12 घंटे उड़ने की क्षमता रखता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 120 मीटर की होती है। और जो पुलिसकर्मी इस पे निगाह रखते हैं उनके पास क्लीन फुटेज आता है, अच्छा फुटेज आता है, क्वालिटी वाला फुटेज आता है और ये लगातार 12 घंटे तक ऊंचा रह सकता है और 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो 3 किलोमीटर का एरिया भी कवर करता है। इन टेथर ड्रोन को स्पेशल तौर पर प्रयागराज के इस महाकुंभ के लिए लाया गया है और इसी वजह से 24/7 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पे नजर भी रखते हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि महाकुंभ को क्यों दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है, क्यों दिव्य भव्य महाकुंभ की बड़े बड़े देशों में चर्चा हो रही है, क्यों लोग आस्था के इस महासंगम में डुबकी लगाने के लिए बेचैन हैं।